हेलो गाइस, मैं आशीष कुमार प्रेम एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 3-4 महीने से हम लोग एक रूम में बंद हैं, ना कोई कहीं जा पा रहा है ना आ पा रहा है। वजह आप लोग जानते हैं, उसकी मतलब ज़्यादा डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमने या आप दोनों लोग जानते हैं चीज़ें कब तक खींचेंगी, कब तक ये जाएगा, कब ख़त्म होगा ये सब, कब लाइफ नॉर्मल होगी, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो बेहतर होगा कि हालातों पे ज़्यादा रोने से अब इसको किसी अवसर में या किसी इससे पॉजिटिवली इसको हैंडल करना है, ताकि आने वाले समय में जब ये चीज़ें नॉर्मल हो, जब लाइफ नॉर्मल हो, चीज़ें सामान्य हो जाए, तो इसको हम लोग ऐसा ना हो कि ये लगे कि 3-4 महीने हमने जो खोया या टाइम जो था जिसको हम लोग पॉजिटिव में उसमें बदल सकते थे, एक फ़ायदा उठा सकते थे, वो नहीं उठा पाए। ऐसे नहीं लगना चाहिए। तो जिसके लिए मैं और मेरे मित्र जो हैं प्रेम, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का। हालांकि यूट्यूब पे पहले से बहुत सारी क्लासेस हैं और हम भी उसी में आ रहे हैं। हो सकता हो हम भी एक भीड़ का हिस्सा बन जाएं या फिर मेहनत और लगन से इसको एक अलग मुकाम पे ले जा पाएँ। और अगर अच्छा लगे आप लोगों को या हमारी क्लासेस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और अप्रिसिएट करें। और रही बात कंटेंट की है, तो अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लोग देने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे इस पर कि इसे और आप जितना मतलब अच्छे से आप तक हम अपना कंटेंट डिलीवर कर पाएँ, समझा पाएँ, वो बेहतर होगा। क्योंकि हर बच्चा हर टीचर से पढ़ ले या उसको समझ या कनेक्ट हो जाए, ये थोड़ा मुश्किल है, मुमकिन भी नहीं है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी टीचर सही नहीं पढ़ा रहे हैं या अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे हैं। हर कोई अपने लेवल से अच्छा कोशिश कर रहा है और इसको और अच्छा बनाने के लिए मतलब हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और आप लोगों से कनेक्ट हो पाएँ, इसके लिए हम लोग पूरा अर्थक प्रयास करेंगे। और तैयारी जो है, पूरा मटेरियल फ्री रहेगा, हर किसी के लिए फ्री रहेगा, कोई भी पढ़ सकता है आराम से। और ऑनलाइन आने के पीछे का पर्पज़ ये है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था, मार्च से लेके आज जुलाई चल रही है, 4-5 महीने होने वाले हैं। हम लोग एक किराए के रूम में रहते हैं और वहीं पे बंद है, खुद से तैयारी करते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अपनी अपनी स्टडी टेबल से उठ के आप लोगों के बीच आया जाए, अपना अनुभव शेयर किया जाए, ताकि जो बहुत सारे मतलब छोटे भाई बहन हैं उनको भी फ़ायदा हो। अगर कुछ का भी हमारी वजह से फ़ायदा हुआ तो वो भी हमारे लिए मतलब मेहनत जो है बेकार नहीं जाएगी। और यही उम्मीद लेके यही प्रयास में हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये हम लोगों का पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है और कुछ दिन में हम लोगों का कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। हम लोग उस पर दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं और यही वजह है कि अभी आने वाले वक्त में वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जो इसके एस्पिरेंट हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि 3-3 4-4 साल हो जाते हैं, फॉर्म भर दिया जाता है, पेपर नहीं हो पाता है, पेपर हो पाता है तो रिज़ल्ट डिले हो जाता है, रिज़ल्ट भी आ जाता है तो स्टे लग जाता है। उसकी वजह ये नहीं कि आप में कुछ कमी है या जो पढ़ा रहा है उसमें कुछ कमी है, उसमें गलती सिस्टम की है। अच्छी खासी मोटी इनकम मिलती है उन लोगों को, एक अच्छा खासा सिस्टम, एक पूरा हेड ऑफिस तैयार करके दिया जाता है और वो लोग टाइम पे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। देते भी हैं तो उसमें इतनी खामियां होती हैं कि पहले कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, उससे चक्कर लगते रहते हैं। और सबको पता है कि हर वैकेंसी में एक एज लिमिट होती है। अगर आपको उसका रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है तो आपको उस कैटेगरी में आना पड़ेगा। और होता यह है कि 4 साल तक फॉर्म भरे भरे हो जाते हैं और रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। फिर एक दिन सुनने को मिलता है कि वैकेंसी रद्द कर दी गई है, फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे। अब जिस बंदे ने 4 साल पहले जो एलिजिबल था वो आज तो नहीं होगा, बशर्ते आप SC ST या OBC कैटेगरी से नहीं आते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए हालात और भी मुश्किल। तो इस वजह से है कि आप इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए, कड़ी मेहनत करिए। नहीं कोचिंग तक पहुंच पा रहे हैं तो क्या हुआ, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें नेट पैक है, तो कोचिंग आप तक खुद पहुंच रही है। हमारे से बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी एक को मतलब फॉलो कर लीजिए, आपको जिसको अच्छा लगे, जिसका कंटेंट आपके समझ में आ रहा है,
जिसकी बातें आपके अंदर तक आके माइंड पे सेट हो जा रही हैं, आप उसको फॉलो करिए। बट मेहनत करते रहिए, होप मत हारिए, सबके लिए बुरा वक्त है और लड़ेंगे हम लोग, इससे जीतेंगे। एक समय आएगा कि लाइफ फिर से नॉर्मल होगी और फिर से हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि हर किसी के सपने हैं, तो इतनी जल्दी से उन्हें मरने मत दीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी करिए, और इसको एक क्या कहते हैं, सफल प्रयास या जैकपॉट कहते हैं ना, कि आखिरी मतलब जो नेल है वो आप आगे बात समझ गए होंगे, कि उसको मतलब कंफर्म करिए कि लास्ट तक जाके बस थोड़ा फाइनल बाकी है, उससे हारिए मत। मैं भी उन्हीं में से हूँ। 2016 के बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था। 2017 में मेरी पहली जो जॉब क्लियरेंस था DMRC में था। मैं पेपर क्लियर किया, साइको क्लियर किया, DV सब कुछ क्लियर था, बस इंटरव्यू से बाहर हो गया। मुझे भी बुरा लगा था। उसके बाद फिर 2 लगातार बैंक एग्जाम्स में फाइनल से बाहर हुआ। लगातार 2 बार से मैं CGL क्वालिफाई कर रहा हूँ। इसी बीच मैंने ARO क्वालिफाई किया इलाहाबाद हाई कोर्ट का। सबके रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आपको इसमें लिंक में दे दूंगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं कुछ नंबर से UPSI रुका था, और UPP तो 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, बट ज्वाइन नहीं किया। और फॉरेस्ट गार्ड भी, और अभी इस समय करंट का मैं बता रहा हूँ, इस साल का भी मेरा CGL निकला हुआ है, जिसका मेन शायद अक्टूबर में होगा। CBSE जूनियर असिस्टेंट, UPSSC जूनियर असिस्टेंट और UPSSC लोअर PCS, उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आपको दूंगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, वो भी निकला हुआ है। तो स्टडी टेबल से उठ के यहाँ तक आने का पर्पज बस यही है कि कुछ मैं आपसे शेयर कर पाऊँ, और अगर कुछ बच्चे भी अगर इस चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे हमारे गांव देहात क्षेत्र के, जहाँ से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, ऐसे बच्चे हैं जिन तक अभी स्मार्टफोन भी अवेलेबल नहीं, कोचिंग की बहुत दूर की बात है। और जो कोचिंगें वहाँ चल भी रही हैं तो उनका कंटेंट ऐसा नहीं है कि वो कोई आज के कंपटीशन के टाइम वाला मतलब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सको। क्वालिफाई तो छोड़िए, हम मतलब ऐसा कंटेंट वो लोग नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चा जाके compete कर सके, ऐसा भी नहीं है। तो उनका जो एक प्रोसेस है, जो कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, बट रिलेवेंट नहीं है आज के एग्ज़ाम के दौर में। आज चीज़ें तेज़ हैं, फास्ट हैं, आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी, हर चीज़ पे बारीकी से आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास यहाँ तक आने का बस यही है। पहली चीज़ कि ये जो लॉकडाउन का असर है ये थोड़ा कम हो, क्योंकि हम भी एक तरह से डिप्रेशन से गुजरे हैं। एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, रिजल्ट नहीं आते हैं, चीज़ें फेवरेबल नहीं होती हैं, मानसिक दबाव बढ़ता है, क्योंकि घर में बड़े होना और लड़का होना, हम में से, आप में से बहुत लोग जानते हैं इस चीज़ को कि कितना पेनफुल और कितना स्ट्रेसफुल होता है। आप 25-26 साल के हो जाते हैं और आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो पेरेंट्स में भी एक बार शायद ना बोलें, रिलेटिव होते हैं, पड़ोसी होते हैं, ताना मारने से आपको चूकेंगे नहीं। तो आप इतना होपलेस मत होइए, लगे रहिए, लेकिन जिस दिन आपने कर दिखाया वही लोग फिर आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। मम्मी पापा को प्राउड होगा ही, टीचर्स को भी आप पे प्राउड होगा, और आप खुद पे भी प्राउड या ऐसा मोमेंटम बना के रखिए कि नहीं, आप कुछ करके दिखाएंगे, करेंगे, ये होप बना के रखिए। तो इन सभी बातों का अब यहीं पे विराम देते हैं। जल्द ही हम लोग प्रेम एकेडमी पे मिलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, फ्री होंगी, जिसमें आप यूपी से रिलेटेड सारी वैकेंसी देखेंगे, चाहे वो लेखपाल की हो, यूपी पुलिस की हो, जेल वार्डन की हो, UPSSC की हो, हर चीज़ जिसमें मैथ, रीजनिंग और GS का पोर्शन हमारे मित्र प्रेम देखेंगे। और हिंदी देखते हैं, कोई अगर टीचर नहीं मिला तो मैं खुद पढ़ा सकता हूँ, इतना एक्सपीरियंस रखा है मेरे पास, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। देखता हूँ मैं कितना डिलीवर कर पाता हूँ आप तक, क्योंकि एक्सपीरियंस होना, नॉलेज होना अलग बात है, और उसको आप तक पहुँचाना सबसे बड़ी बात ये है। मुझे कैमरे में आने के लिए कम से कम मैं 2-3 दिन से बड़ा नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि आज तक मैंने ऑनलाइन या कैमरे के आगे मतलब मैंने कभी पढ़ाया नहीं है। बट मैं कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मेरा नॉलेज है वो आप तक पहुँचे, आप उससे फ़ायदा उठाइए
और लगे रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि पता नहीं किसका फ़ायदा हो जाए इससे। और रही लॉकडाउन की और कोरोना वायरस कोविड-19 की, तो सबसे अच्छा और कारगर उपाय अभी तक यही है, सोशल डिस्टेंसिंग। अब मास्क पहनिए, रेगुलर घर पे रहिए, अपने आप को खुद क्वारंटाइन कर लीजिए, सुबह खाइए पिए, उसके बाद फिर लगे रहिए। तो जो सरकार का नारा है वही हमारा है, स्टे होम एंड सेफ रहिए। मोबाइल ले लीजिए, चार्जर ले लीजिए, एक लीड ले लीजिए, अपने नोट्स ले लीजिए, एक रूम में बंद हो जाइए, पढ़ाई करिए। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, लगा के जीके जीएस से लेके मैथ्स रीजनिंग तक, करंट अफेयर भी मिलेगी आपको। और आने वाली वैकेंसीज कैसे उनको टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, सारी स्ट्रेटजी हम आप तक पहुंचाएंगे। बस आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।